मंडेला ने एक बार कही थी कि खेल में दुनिया को बदलने की ताकत है। क्या इंसान को खुद को अपने आप ही मोटिवेट करना पड़ता है और लोग धक्के से देखेंगे, वे बॉक्सिंग देखनी पड़ेगी जब इसकी प्रोफाइल ऐसी है। मीडिया के जरिए और इस रियलिटी शोज के जरिए एक अलग पहचान बनाने का काम किया है। आपका एक निजी जीवन भी होगा। मैं सब बच्चों को कहता हूँ कि हाँ तुम करो, नशा करो, दब के करो, तुम नशा भी दब के करो। दुनिया की ना सबसे बड़ी बॉक्सिंग की फाइट थी आज तक की जी। और वो टेक्सास में जो सा स्टेडियम था उसमें 90,000 लोगों की सीटिंग थी। नेटफ्लिक्स भी क्रैश हो गया था, तो बहुत जगह नेटफ्लिक्स चल नहीं रहा था। हर व्यक्ति के पास एक योजना होती है जब तक उसके मुंह पे घूसा नहीं लगता। तो रिंग से पहले सब लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, कुछ कुछ करते हैं, लेकिन रिंग में जब आमने सामने जब पहले राउंड की बेल बज जाती है उसके बाद ही बॉक्सिंग क्या है समझ में आती है। कि उस ड्राइवर ने अगर मारुति 800 में बिठा दोगे तो अगर वो ड्राइवर तगड़ा होगा तो उसने मारुति 800 में भगा लेगा। अगर वो ड्राइवर नकली होगा तो उसका चाहे फरारी दे दो उसको भी नहीं भगा सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल। बियॉन्ड बाउंड्रीज के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। हर बार की तरह से ही आज भी हमारे बीच एक शानदार व्यक्तित्व, शानदार पर्सनैलिटी, नीरज गोयत। आप सब जानते हैं वो इंटरनेशनल बॉक्सर हैं। उन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया है और यह हमारे मंच का सौभाग्य है कि आज नीरज जी हमारे बीच में है। नीरज जी आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं नीरज जी का परिचय अपनी 4 लाइनों की छोटी सी कविता से देना चाहूँगा। नीरज गोयत, मिट्टी के अखाड़े से दुनिया के रिंग तक, हर मुक्का जैसे इरादों का वज्र। उसने सपनों को पसीने में ढाला और संघर्ष को अपना साथी बनाया। हर चोट ने उसकी आत्मा को तराशा, हर हार ने उसे और मजबूत किया। कभी एक योद्धा, कभी एक इंसान। वह रिंग के भीतर और रिंग के बाहर दोनों जगह चैंपियन है। नीरज, तुम एक नाम नहीं, तुम एक प्रेरणा हो। तुम एक नाम नहीं, तुम एक प्रेरणा हो। तो दोस्तों, ये है नीरज गोयत, जिन्होंने भारत का नाम और एक छोटे से कस्बे हरियाणा के अंदर जो है घरोंडा और एक छोटा सा गांव है बेगमपुर, उसका नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया है। आज हम नीरज जी से बात करेंगे उनके इस जर्नी के बारे में, उनकी चैलेंजेस के बारे में और जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने बॉलीवुड के अंदर, उन्होंने मीडिया के अंदर, उन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया के अंदर एक अलग मुकाम बनाया है। नीरज जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मात्र 15 साल की उम्र में जब बच्चे को कुछ समझ नहीं होती कि कैसे अपने जीवन की यात्रा शुरू करनी है, कैसे पहला कदम रखना है, आपने एक जर्नी शुरू की स्पोर्ट्स के अंदर, बॉक्सिंग के अंदर। वो मोटिवेशन कहाँ से मिली और इस मोटिवेशन को आपने बनाए कैसे रखा? 15 साल नहीं, मैंने 12-13 साल के ने बॉक्सिंग 12-13 साल की, ग्रेट। 12-13 साल के ने मैंने बॉक्सिंग शुरू कर दी थी। और मोटिवेशन मेरे को ये लगता है जी, जो मैंने आज तक एनालाइज किया, मेरे बॉक्सिंग की जर्नी 18-19 साल की होगी जी, जो मैंने एनालाइज किया, मोटिवेट करने वाला कोई इंसान किसी को मोटिवेट कर ही नहीं सकता। इंसान को खुद को अपने आप ही मोटिवेट करना पड़ता है। अगर कोई पुश कर सकता है तो पुश योरसेल्फ, पुश योरसेल्फ सारी दुनिया बोलती है, तो अपने आप को ही पुश करना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। तो हम किसी को देख के सिर्फ मोटिवेट हो सकते हैं कि मेरे को उसके जैसा बनना है, लेकिन बनने के लिए काम खुद करना पड़ेगा। तो खुद को मोटिवेट करने का काम खुद ही इंसान ही कर सकता है, तो ये अपने साथ है। मोहम्मद अली ने एक बार कहा था कि मैंने हर ट्रेनिंग के हर मिनट में उससे नफरत की। मैं ट्रेनिंग करना नहीं चाहता था, लेकिन रुको मत, रुको मत, इस वाक्य ने मुझे हमेशा सतत आगे बढ़ने का प्रयास किया। तो आपकी बातों से लगता है कि अंदर से जो प्रेरणा आती है, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, वही आपकी आगे बढ़ने का कारण बना। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, या फॉर एग्जांपल जब आपने भी डॉक्टरी करी होगी, आज भी जब आपका काम, आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी चेन है आपकी जी, तो आपको भी कभी कभी ना कभी लगता होगा ना यार जी, नहीं यार आज नहीं जाऊंगा, आज नहीं उठूंगा। बट वो कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है जो उठने के लिए, हमें उठ के काम करने के लिए मजबूर करती है। वो जो एक चीज़ है ना, वो खुद से खुद ही है इंसान। तो ये है कि हर एक चीज़ से इंसान नफरत करता है अपनी कोई भी चीज़। और हमारी ट्रेनिंग तो बहुत मुश्किल काम है। बॉक्सिंग की ट्रेनिंग आसान नहीं है, सब कुछ करना पड़ता है, फिजिकली मेंटली सारी चीज़ होती हैं। लेकिन उससे नफरत करने के बाद ये दिखता है कि भाई अगर ये नहीं करूँगा तो रिंग में जाकर पिटूंगा, भाई बेइज्जती होगी, अपने गाँव का नाम खराब होगा, अपने शहर का नाम खराब होगा, अपने देश का नाम खराब होगा। तो वो चीज़ें हैं, वो खुद ही लेके आनी पड़ती है अपने अंदर। बहुत बढ़िया। आपने वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के अंदर, जो जहाँ पर बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, भारत के अंदर भी 2-3 लोग ही ऐसे जिन्होंने वहाँ तक अपनी पहचान बनाई है, उसके अंदर अपनी एक पहचान बनाई है और 3-3 बार भारत का नाम वहाँ पे फर्स्ट आके वो रोशन किया है। वैश्विक मंच पे ऐसी पहचान बनाना, ऐसी बातें करना, तो इस दौरान आपको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कि क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने आई?
नहीं बस मतलब मेरे को लगता है कि चुनौती चुनौती तो कुछ नहीं थी। मेरा मेरा टारगेट था कि लाइफ में कुछ ना कुछ अलग करते रहना है। तो मैं पहले अमेचर बॉक्सिंग करता था, अमेचर बॉक्सिंग में इंडिया टीम में रहा। 2016 का मैं ओलंपिक क्वालिफाई नहीं हुआ, तो वहाँ कुछ और करते हैं। फिर मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज्वाइन कर ली, और जब प्रोफेशनल बॉक्सिंग करनी थी तो एक बारी, दो बारी, तीन बारी जो 12-12 राउंड की फाइट थी मैं करता रहा, मैं जीत गया। चलती रही चीज़ें, चलती रही बस। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने स्पोर्ट्स के अंदर तो इतना बड़ा काम किया है, उसके साथ साथ मीडिया में अलग पहचान बनाई, बिग बॉस जैसी जगह जाना जिसे सामाजिक प्रेशर कुकर के नाम से जाना जाता है, एक सोशल प्रेशर कुकर क्रिएट करती है वो जगह। और फिर आप कपिल शर्मा शो, जो एक पूरी दुनिया के अंदर देखे जाने वाला सबसे अच्छे शो में से एक है, वहाँ पे मैंने वो देखा शो आपका। और मतलब मैं और मिसेस जब बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि आपने तो कपिल शर्मा की भी बोलती बंद कर दी। मतलब इतने बढ़िया ढंग से आपने परफॉर्म किया, और हरियाणा की भाषा में, हरियाणा के स्टाइल में वहाँ की ऑडियंस को बड़ा एक शानदार एक महसूस करवाया। तो ये जो जर्नी आपकी रही स्पोर्ट्स से लेके मीडिया तक, और कैसी वो जर्नी रही, और क्या आप देखते हैं जैसे विजेंद्र सिंह जो हमारे बॉक्सर हैं वो पहली बार इस मंच पे आए थे, तो क्या हम कह सकते हैं कि इन मंचों पे जाना बॉक्सिंग को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक है और जरूरी है? मैंने वो कपिल भाई के शो में बात बोली थी, एंटरटेनमेंट के साथ स्पोर्ट्स को जोड़ना पड़ेगा। क्या बात है। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि मैं अपने स्पोर्ट्स को, अपने खेल बॉक्सिंग को एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ूं। उसके लिए मैंने 2-3 फिल्में भी की थी जी। फरहान अख्तर भाई के साथ भी मैंने फिल्म की थी, अनुराग कश्यप की फिल्म थी, विनीत भाई के साथ मैंने वो मुक्काबाज भी करी थी। क्या बात तो फिल्में मैं एंटरटेनमेंट को जोड़ के रखना चाहता हूँ अपने खेल के साथ, क्योंकि जब तक एंटरटेनमेंट नहीं होगा खेल में तो लोग मेरे बारे में जान नहीं पाएंगे। मैं बिग बॉस जैसी जगह गया तो जितने भी दिन रहा, मैं 1 हफ्ता रहा वहाँ पे, तो 1 हफ्ते में लोगों ने मेरे को जाना। तो जब लोग मेरे को जानते हैं तो वो लोग उन लोगों का इंटरेस्ट होगा कि मेरी फाइट देखें। तो बस यही था कि अपने खेल को वहाँ तक लेके जाऊँ जहाँ पे जाके लोग देखें, और लोग धक्के से देखेंगे भाई बॉक्सिंग देखनी पड़ेगी। और जब इसकी प्रोफाइल ऐसी है, फॉर एग्जांपल अगर कपिल भाई के शो में था मैं वहाँ पे, तो जितने लोगों ने वहाँ पे देखोगे तो उनको अपने आप लगा होगा ये बात तो बढ़िया कर लो भाई, मुक्के बढ़िया मारा कि नहीं मारा, क्या बात। तो इसने देख लें। और दूसरी बात ये है कि अपनी भाषा को लेके जाना, अपनी हरियाणवी को लेके जाना, तो मेरे को लगता है कि ये सबसे पहली चीज़ है ना, जो अपने पास है, जो पैदा होने के बाद सबसे पहले मिलती है। ये आपने मतलब मेरे को जो अपील किया ना, सबसे बड़ा यही अपील किया कि आपने हरियाणवी को उस प्लेटफॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया, और वही एक चीज जो है ना वो आपकी शख्सियत के अंदर झलकती भी है। बिल्कुल, ये अपनी यूएसपी होती है। जी जी जी। ये मैं बता दे रहा हूँ, जब जो कोई बच्चा होगा ना, वो अपने जिस भी अपने गांव से बिलोंग करता होगा, वो उसने वहीं की भाषा बोलेगा। कोई साउथ का तो साउथ की बोलेगा ना, उसने वो चीज़ लेके जानी चाहिए, अपने साथ लेके जानी चाहिए। तो सबसे बड़ी यूएसपी अपनी जो अपनी भाषा होगा, तो मैं अपनी यूएसपी ने लेकर चलूँ। क्या बात है। अच्छा, खेल में नेल्सन मंडेला ने एक बार कही थी कि खेल में दुनिया को बदलने की ताकत है। आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से कि कैसे वो अपना स्थान खेल की दुनिया में बना सकते हैं? मैं सब जगह कहता हूँ ना, जितने भी युवा हैं, मैं सब जगह कहता हूँ उन सबको कि आजकल ना बहुत जल्दी ना नेगेटिव चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो वहाँ की जो आसपास के जो उनका आसपास में रहने वाले जो लोग हैं वो नशे की तरफ उनको प्रभावित करेंगे। मैं सब बच्चों को कहता हूँ कि हाँ, तुम करो नशा करो, दबके करो, तुम नशा भी दबके करो, लेकिन फिटनेस का नशा करो। क्या बात है। अगर नशा करना है तो फिटनेस का करो ना, अच्छे दिखोगे। मान लो फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, वो 10 लोग तो सूखे सूखे हैं, पहला नशा कर रहे हैं, वो रात को लेट सो रहे हैं। अरे तुम उनको बोलो तुम उनसे अलग दिखोगे जिस टाइम तुम उठ के जाओगे, भाई मैंने सोना है तड़के अपने जाके जिम में जाना है, जब तुम उठोगे ना उस जगह से उठ के जाओगे तो उन 9 लोगों से तुम अलग बन गए, उसी टाइम अलग बन गए। तो नशा करना तो फिटनेस का नशा करो। बहुत बढ़िया। एक दोस्तों एक बहुत शानदार संदेश नीरज जी दे रहे हैं कि नशा करना है तो फिटनेस का नशा करो। ये एक मूल मंत्र आपको जीवन में बनाना होगा। नीरज जी, आप एक प्रख्यात मुक्केबाज हैं। आपने मीडिया के जरिए और इस रियलिटी शोज के जरिए एक अलग पहचान बनाने का काम किया है। आपका एक निजी जीवन भी होगा, तो इन सब चीज़ों के अंदर संतुलन बनाने का काम कैसे करते हैं, जो अक्सर बड़ा मुश्किल होता है? मैं निजी जीवन में जब मैं अगर मेरा कोई फाइट नहीं है, कुछ नहीं, तो मैं घर पे रहता हूँ। ठीक है, मतलब आपको समय मिलता है परिवार के साथ, दोस्तों के साथ? परिवार, मम्मी पापा, दोस्त, ज़्यादातर मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं जी। मैंने वो सारे वो नहीं थे बॉक्सिंग में, तो मैंने उनको बॉक्सिंग में जोड़ दिया, मेरे साथ जोड़ लिया। घर में बस मम्मी पापा और सब, मतलब क्योंकि मैं घर पे रहता हूँ तो जितने भी आसपास के लोग हैं सब जुड़ते रहते हैं आपसे। हाँ। तो दोस्तों, एक आदमी के जीवन के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, उनके अंदर बैलेंस बनाना ही एक सही व्यक्ति की को संपूर्णता प्रदान करने के लिए जरूर होता है। नीरज जी, माइक टाइसन बनाम जेक पॉल इवेंट
जो आपने रही, उसमें आपने एक यूट्यूबर, ब्राजीलियन यूट्यूबर को हराया। तो उस इवेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा अनुभव रहा आपका? वो इवेंट बहुत बड़ा था, वो दुनिया की ना सबसे बड़ी बॉक्सिंग की फाइट थी आज तक की। जी। और वो टेक्सास में जो सा स्टेडियम था उसमें 90,000 लोगों की सीटिंग थी। क्या बात। और बाद में जब हमने देखा तो 76,000 लोग आए हुए थे देखने के लिए, और पूरी दुनिया में तो नेटफ्लिक्स पे वो लाइव था। उस दिन ना नेटफ्लिक्स भी क्रैश हो गया था, तो बहुत जगह नेटफ्लिक्स चल नहीं रहा था ढंग से, क्योंकि इतने ज़्यादा यूज़र बढ़ गए थे उस दिन उनके, नेटफ्लिक्स को खुद भी नहीं पता था। और जो मेरी फाइट थी जिसके साथ, वो यूट्यूबर भी था, वो बॉक्सर भी था, वो कॉमेडियन भी था, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़िया थी। ओके। बढ़िया तो बॉक्सर प्रेशर आपके ऊपर रहा होगा? नहीं, उसका हाँ उसकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी थी। और उसने एक ना वर्ल्ड चैंपियन के साथ फाइट करी थी उसने 2 साल पहले। उसकी और उसकी वो फाइट एग्जीबिशन फाइट थी उसने, बट वर्ल्ड चैंपियन उसको मारे हुए थे उसने उस फाइट में। वो वर्ल्ड चैंपियन भी मेरे ख्याल 36-37 ईयर का हो गया था उस टाइम पे, उसने उसको मारे थे। बराबर की फाइट थी वो। तो प्रेशर तो क्या था, मतलब अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा था, बट हाँ जिस टाइम मैं स्टेडियम में गया मैंने पता नहीं था इतने लोग बैठे हैं। ओके। और वो दिख ही नहीं रहे थे, और ज्यादा लोग उनके थे वो फैन? आज मतलब यूएस के थे, साउथ अमेरिका के थे, जो बिलोंग करते हैं उससे। ठीक है। और अपने इंडिया में तो क्योंकि वो फाइट सुबह थी, उनके देश में तो उस शाम के टाइम थी, सबने देखी होगी वो फाइट। पर कुछ भी नहीं हुआ। मैंने गया स्टेडियम, मैंने ऊपर तक दिखा ही नहीं कितने लोग बैठे। क्या बात। मैं अपना फाइट वुइट करके आ गया। मैं दोबारा गया जब उसके बाद, फिर मैंने देखा वो इतने सारे लोग देख रहे थे मेरी फाइट। तो उस टाइम पे फिर फाइट पे ध्यान था, तो प्रेशर वाला कोई दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर आपका फोकस एक्सट्रीम है, अगर आपका फोकस लेज़र वाला फोकस है, अगर आपने सारी अटेंशन एक जगह एकत्रित कर ली है, जैसे हम बचपन के अंदर लेंसिक की पूरी ऊर्जा एक जगह लेके एक चीज़ को, एक कागज़ को जला देते थे, तो वो ऊर्जा इकट्ठी करनी पड़ती है जब आपको बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नीरज जी, माइक टेक्सन ने कहा था कि हर व्यक्ति के पास एक योजना होती है जब तक उसके मुंह पे घूसा नहीं लगता, और जब तक वो घूसा लगने के बाद तो क्या है? गुस्सा लगने के बाद ही सही योजना बननी शुरू होती है। क्या बात। रिंग में सोच के कुछ और जाता है आदमी, लेकिन जब उसके बाद जब पंच पड़ता है उसके बाद ही आदमी को समझ में आता है कि अब मैं क्या अटैक करूंगा, क्या काउंटर अटैक करूंगा। तो रिंग से पहले सब लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, कुछ कुछ करते हैं, लेकिन रिंग में जब आमने सामने जब पहले राउंड की बेल बज जाती है उसके बाद ही बॉक्सिंग क्या है समझ में आती है। क्या बात है। मैरी कॉम, जिनको 2012 में ब्रॉन्ज मिला था, मैरी कॉम हमेशा ये बात कहती थी कि निरंतरता से, कंटिन्यूटी अगर है तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। तो स्पेशली बॉक्सिंग के अंदर और जीवन के लर्निंग के अंदर आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? नहीं, मैं आपको बता दूं, जो मेरी दीदी से मैं खुद इंस्पायर हूँ, है ना। मेरी दीदी से अभी बात भी हुई थी मेरी, कल परसों में मेरी दीदी से बात हुई थी। ओके। वो मतलब एक, हम मान सकते हैं अपने इंडिया की जितनी भी फीमेल है ना, जितने भी औरतें हैं, जितनी भी लड़कियां, उन सब के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। इवन कि सिर्फ लड़कियों के लिए ना, लड़कों के लिए भी है। उनने 2-3 बच्चों के पैदा होने के बाद ओलंपिक मेडल जीतता है, कितनी बड़ी बात है। यहाँ किसी का चोट लग जाए उसके बाद बोलता है मैं खेल नहीं कर पाऊंगा, जिम नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। और एक औरत ही समझ सकती है, जो भी औरत देख रही होंगी, एक बच्चे के बाद उनको कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। दोबारा फिटनेस आने के लिए उनके 1-2 साल लग जाते हैं। हाँ, तो मैरी कॉम का जो ये संदेश है ना भाई, निरंतर रहना चाहिए किसी भी चीज़ पे, तो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और उनको और बाकी लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। मतलब मेरी दीदी ने करके दिखाया, उनके 4 बच्चे हैं, वो शायद दो लड़के थे उनके जुड़वा, उसके बाद उनको ओलंपिक मेडल आया था। तो दोस्तों इतनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर जब मैरी कॉम जैसी महिला ये काम कर सकती है, तो नीरज जी जैसे एक छोटे से गांव के मिट्टी के अखाड़े से निकलकर वर्ल्ड के रिंग तक पहुंच सकते हैं। तो आपका कहना यही है कि कोई भी कर सकता है, जुनून, मेहनत, लगातार चलने की अदम्य साहस, ये आपके अंदर होना चाहिए। नीरज जी, अंतिम प्रश्न, मुक्केबाजी के अंदर या हर स्पोर्ट्स के अंदर या हर चैलेंजेस के अंदर 70%, ये रिसर्च में साबित हुआ है कि 70% जो काम होता है ना, वो आपका मानसिक मजबूती करती है, मेंटल टफनेस करती है। उसको करने के लिए आप क्या करते हैं? ये संदेश आप क्या देना चाहिए? कुछ भी चीज करने के लिए पहले दिमाग बोलेगा शरीर को। जी। अब हम बात भी कर रहे हैं तो मेरा दिमाग बता रहा है कि मैंने ये बात बोलनी है। बिल्कुल। तो दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो हमने जैसे शुरू की थी ना ये बात, दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिमाग को किसी भी चीज़ की प्रति भाई मैं ये काम करूँगा, वो खुद ही करना पड़ेगा इंसान ना। कोई दूसरा दिमाग, डॉक्टर साहब आप मेरे को कितना मर्जी बोल लेना, मैं आपकी बातें सुन लूँगा, मेरे दिमाग में लेके चले जाऊँगा, लेकिन मेरे दिमाग में ले जाने के बाद मेरी बॉडी तो वर्क करेगी। तो मेरे दिमाग को सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ। तो मेरा एक कोच है यूएसए का, रोनाल्ड सिम्स, उसने बताई थी कि बारे मरते हैं, हम सब के अंदर एक ड्राइवर है। क्या बात है। हम सब के अंदर, हमारे कहते हैं हमारे अंदर आत्मा है, किसी के अंदर कुछ है ना, हम सब के अंदर एक ड्राइवर है। वो ड्राइवर सबका एक जैसा ही है। बिल्कुल सही। ये उस ड्राइवर ने
अगर मारुति 800 में बिठा दोगे तो अगर वो ड्राइवर तगड़ा होगा तो उसने मारुति 800 में भगा लेगा, और वो ड्राइवर नकली होगा तो उसका चाहे फरारी दे दो उसको भी नहीं भगा सकता। तो शरीर को चलाने वाला वो ड्राइवर, उस ड्राइवर को तुम्हें पुश करना पड़ेगा। उस ड्राइवर तो तुम जो कहोगे वो काम करते हैं। क्या बात है। तो सब अपने ड्राइवर पर ध्यान दो, उसने पुश करना शुरू करो, कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, कैरल डवेक की एक किताब है माइंडसेट, उसके अंदर वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो माइंडसेट की बात करते हैं, जिसे हम फिक्स्ड माइंडसेट कह सकते हैं पॉजिटिव वाले को, और स्टेटस को माइंडसेट, यानी जिसके अंदर आदमी बदलने का प्रभाव नहीं रखता, वो फिक्स्ड माइंडसेट होता है। और दूसरा माइंडसेट होता है प्रोग्रेसिव माइंडसेट, जब आदमी आगे बढ़ता है, चैलेंजेस आते हैं, उनको फेस करने का मादा रखता है और बिना किसी टेंशन लिए, बिना कोई स्ट्रेस लिए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो नीरज की पूरी फिलॉसफी जितना मैंने समझा है वो इसी के अराउंड घूमती है। मेंटल टफनेस पैदा करनी पड़ती है बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए। नीरज जी, बहुत शानदार, आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा मैंने इनके बारे में सुना, मैं आज पहली बार ही मिला हूँ, जैसा मैंने सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया, और बड़ी कम एज के अंदर इन्होंने बेगमपुर जैसे छोटे से गांव और घरोंडा जैसे कस्बे का नाम, भारत का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया है। उसके लिए नीरज जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आगे भी आप ओलंपिक जीतें और बहुत सारी इंटरनेशनल जगह पर स्पोर्ट्स के साथ साथ मीडिया में और बड़े रियलिटी शो में भारत का नाम रोशन करें, यही हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए बियॉन्ड बाउंड्रीज। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ। ऐसे ही नए नए व्यक्तित्वों को हम आपके सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय के साथ, नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।